morning, children. We have gathered again to do chapter 3rd. We were doing chapter 3rd, playing with numbers of class 6th. So we'll continue with it. हम लोगों ने प्राइम नंबर्स डिस्कस किए थे. मैंने लास्ट टाइम आपको एक एक्टिविटी दी थी कि आपको सिर्फ मेथड से पूरा बॉक्स बना के 1 to 100 लिख के उसमें से प्राइम नंबर्स को निकालना था, फिल्टर करना था. तो होप यू वुड हैव डन इट. तो अब हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वील कंटिन्यू फर्दर. क्विक रिवीजन के लिए यू कैन ओपन द पेज नंबर 52. पेज नंबर 52 पे ऊपर एग्जाम्पल 4 है, उसके नीचे देखिएगा इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे है ये 2 है, 4 है, 6 है, ये सारे. सो बेसिकली इवन नंबर्स क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2. और ऑड नंबर्स क्या होंगे? बाकी जो बच गए वो सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स. मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ. इसको आप वहां पे भी अंडरलाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ. इसमें ध्यान रखना है 1 ऑड नंबर है. 1 की हमने एक और क्वालिटी पहले करी थी कि दैट 1 इज नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर. ठीक है, लेकिन 1 ऑड नंबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो मैं दोबारा से रिपीट करूं, इवन नंबर क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? इवन नंबर्स. और जो इवन नंबर्स नहीं है, बाकी बच गए, वो सारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स. और इनमें क्या होता है कि एक एक नंबर के डिफरेंस पे होता है. समझ रहे हो? एक एक नंबर के डिफरेंस पे. बहुत ब्लर है, कंप्लेन आ रहा है. टर्न ऑफ दैट लाइट. अगेन ब्लर, बहुत ज्यादा. लेट मी चेक. बच्चे भी कह रहे हैं ब्लर. हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ ब्लर आ रहा है. लेट मी चेक. बेटा अब क्लियर है? अब ब्लर नहीं है, अब तो क्लियर है. बेटा आप लोग चेक करो, अब शायद ब्लर नहीं है. बेटा अब देखिए, क्या अब वीडियो क्लियर है? तो मुझे नीचे मैसेज लिख दीजिए कि क्लियर है या नहीं है, सो दैट आई कैन प्रोसीड. यस, नाउ स्टार्ट मैसेज. हाँ, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया इसमें. ओके. सो अब मैं दोबारा से बता देती हूँ, इवन नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं. डिवाइड मतलब जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है.
तो ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। 2 4 कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो सबसे छोटा इवन नंबर अपने पास हो गया 2, उसके बाद 2 4 6 8 ऐसे चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नहीं है, बाकी जो बच गए वो सारे ऑड नंबर्स हो गए। इनमें बहुत अच्छा एक पैटर्न है बेटे, एक एक का डिफरेंस है। जैसे 2 के बाद हमने 3 खा लिया, 4 के बाद 5 खा लिया, 6 के बाद 7 को खा लिया हमने, 8। और इधर देखते हैं ऑड नंबर्स में भी, 2 से जो पहला नंबर था 1, हमने बीच में क्या खाया था, 3, सो 3 आ गया। 4 और 6 के बीच में क्या खाया, 5, तो 5 आ गया। तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके ये सारे क्या बन गए, ऑड नंबर्स। ये चीज समझ में आ गई। तो जो इवन नहीं है वो ऑड हो गए, और उसका और क्या बोल सकते हैं कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। आप चाहे इसको ऐसे याद रख ले, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, हमें समझ के उसको लर्न करना है। तो ये डेफिनेशन आपके पेज नंबर 52 पे सबसे नीचे दी हुई है। अच्छा, दो इसकी खासियत और है, जो इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे छोटा इवन नंबर मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, 2 है। बाकी सारे नंबर्स को आप ऑब्जर्व करिए एक बारी ना, सारे नंबर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। हमने प्राइम नंबर्स किए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा था, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे चलता जा रहा था। अब इसमें अगर कोई बोले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ अपने पास, 2 हो गया। और अगर हम 2 को बहुत ध्यान से देखेगा, अगर हम 2 को नहीं देख रहे हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर्स को देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। सो द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन इज 2। हमने ऑब्जर्व किया चीजों को, बस ऑब्जर्व करके चीजों को निकाला है, ठीक है। नाउ विल बिगिन विद एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैं कराऊंगी, बी पार्ट आप खुद करोगे। वो कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स। कोई भी 2 ऑड नंबर्स उठा लो, उसको प्लस करके देखो कि सम क्या आता है। हम ऑड नंबर्स उठा रहे हैं यहाँ से, 1 + 3 आंसर क्या आया, 4। 5 + 7 आंसर क्या आया, 12। 3 + 5 करके देख ले, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 8। 7 + 9 करते आंसर क्या आ रहा है, 16। तो ये सारे नंबर्स क्या है, क्या ये ऑड नंबर है, क्या है, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। आप घर पे चाहें तो और नंबर्स को भी, और ऑड नंबर्स को भी ऐड करके चेक कर सकते हैं। चेक करके करना है, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया तो आपने लिख लिया। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। पहला देखते हैं, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो इवन आएगा। हम चेक कर लेते हैं अभी। 1 + 3 + 5 कर लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9। क्या 9 इवन है, नो, इट इज ऑड। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब आगे चलते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया, हमने अभी चेक किया था कि 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे आंसर इवन आता है। उस इवन नंबर में अगर मैं एक इवन नंबर ऐड कर दूंगी तो आंसर फिर भी इवन आएगा। हम चेक करते हैं। 1 + 3 4, 4 में कोई भी एक इवन नंबर ऐड कर दो। 4 + 2 क्या आ गया, 6। नेक्स्ट करके देखते हैं। 3 + 5 8, 8 + 4 12। इसका मतलब आंसर इवन आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये ट्रू है। आगे देखते हैं बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। अगर 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑड ही आएगा। ये हमने चेक कर लिया था कि इवन तो नहीं आ रहा था, ऑड ही आ रहा था। सो हमारे सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।
इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर एक इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर दें, किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दे तो क्वोशिएंट आएगा हमारे पास, और क्या वो ऑड आएगा? चेक कर लेते हैं। मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1। तो ये क्या है? ऑड नंबर है। यस। अब आगे देखते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 2। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 3। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 4। तो कभी तो ऑड नंबर आ रहा है, कभी इवन नंबर आ रहा है। तो हमारी जो डी की स्टेटमेंट है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, क्या ये सही है? नहीं, कभी तो ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? भैया बाकी तो सारे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो ऑड नहीं होता, वो इवन है। तो चाहे सारे ऑड हुए, एक तो इवन है ना, तो स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगी। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते। ऐसा है क्या? हमने क्या करा था? प्राइम नंबर जब हमने टेबल बनाया था तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स थे? 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ करे थे। तो 2 फैक्टर्स तो है ही है, ऐसा तो है ही नहीं कि 0 फैक्टर है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। चेक कर लेते हैं। 3 + 2 5, ये इवन है? नहीं, यहीं पे गलत हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स हो गई हमारी। एच पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है दैट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आप मेरे को ये चेक करके बताइएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अभी हम रिवाइज करके हटे हैं इसको। जल्दी से आंसर आना चाहिए। Very good. I got first response from Bhavna. It's true. Very good, beta. Brajesh, true. Very good. Satish, very good. It's true. Priyanka, true. Very good. So the answer is true. अभी तो हम करके हटे हैं कि खाली 2 को छोड़ के बाकी सारे क्या है? ऑड है। तो 2 ही अकेला बेचारा इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं आई पार्ट। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने क्या किया था? ये प्राइम है, इनके अलावा जितने बाकी नंबर है वो सारे क्या है? कॉम्पोजिट। तो लिख लेते हैं थोड़े से कॉम्पोजिट नंबर्स को। 1 तो होता नहीं, वो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। आगे वाले लिख लेते हैं। 2 3 तो यही यूज हो गया। कौन आ गया बीच में? 4 6 8 9 10 12। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर्स। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जितने इवन नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। लेकिन पहला इवन नंबर मेरे पास क्या है? 2, और यही क्या है? पहला प्राइम नंबर भी है। सो 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो ये तो कॉम्पोजिट नहीं है, ये तो इवन प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी अपनी? फॉल्स होगी। बेटा समझ के सोच के करना है चीजों को, लर्न, रट्टा नहीं मारना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर मैं 2 इवन नंबर को ऐड करती हूँ तो हमेशा प्रोडक्ट इवन नंबर ही आएगा। चेक कर लेते हैं। 4 + 2 6, तो 6 क्या है? इवन। 6 + 4 10, 10 भी इवन है। अब आगे ऐड कर लेते हैं। 6 + 8 कितना हो गया? 14, ये भी इवन है। 8 + 10 18, ये भी इवन है। 10 + 12 22, ये भी इवन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ये 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं, 13 एंड 31।
इसको खुद ही ऑब्जर्व करो, बताओ इसमें क्या कॉमन है। ऑब्जर्व करो 13 और 31 को, दोनों में जो डिजिट्स हैं सेम डिजिट्स यूज करे हैं 1 और 3। बस सिर्फ क्या अंतर है कि 13 के केस में 10th प्लेस पे कौन बैठा है 1 और 1th प्लेस पे कौन बैठा है 3, और 31 के केस में 10th प्लेस पे कौन बैठा है 3 और 1th प्लेस पे कौन बैठा है 1। डिजिट सेम यूज किए, मतलब पहले जैसे लिखा उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी और दूसरा नंबर लिख लिया। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स और ढूंढने हैं अप टू 100। तो ये आप बीच बीच में से ढूंढ सकते हो, मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ। पहला पेयर 17, 71। अब आप इसके बाद और पेयर ढूंढेगा, एटलीस्ट 3 पेयर्स विल गेट। हमारे पास 3 पेयर्स आएंगे। यू हैव टू फाइंड आउट मोर। तो इसके दो आप और ढूंढोगे, वो आपकी ड्यूटी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पेयर्स हैं वो आप ढूंढोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। ये भी आप कर सकते हो। आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स निकाल के लिखने हैं 20 तक के, 20 से छोटे मतलब 19 तक के। सो क्वेश्चन नंबर 4 यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है, ये भी आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे हम पहला नंबर ले लेते ए पार्ट 44। वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। मतलब हमें 2 नंबर्स को इसको ब्रेक करना है और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड भी होने चाहिए। और कितना है पहला नंबर 44। इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि दोनों नंबर्स मेरे पास ऑड भी हो और क्या हो, प्राइम नंबर्स भी हो। तो हम चेक करना शुरू करते हैं। पहला प्राइम नंबर लेते हैं। पहला प्राइम नंबर क्या है 2। 2 में मैं क्या प्लस करूंगी 44 बन जाएगा, वो 42 होगा। लेकिन 42 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली मेरी सेटिंग होगी गलत। आगे चलते हैं। 3 लेते हैं। 3 में क्या प्लस करूं कि 44 बन जाए 41। तो 3 प्राइम नंबर है। 41 चेक करो और मुझे बताओ कि क्या 41 प्राइम नंबर है। हाँ बेटा ये प्राइम नंबर है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ आ गया कैसे चेक करना है। ऐसे ही आप बाकी नंबर्स को चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। गिवन 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 पेयर देने हैं प्राइम नंबर्स के, मतलब 2 प्राइम नंबर्स देने हैं जिनको माइनस करने पे आंसर क्या आता है 2 आता है। यहां से देखना शुरू करते हैं प्राइम नंबर से। जैसे 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आया, तो ये तो अपना नहीं बनेगा। 5 में से 3 माइनस करो तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। वेरी गुड। तो मेरा पहला पेयर क्या हो जाएगा 3 और 5। उसके बाद हम आगे देखते हैं। 7 में से 5 माइनस करते हैं, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 2। 9 में से 7 माइनस करके देखना जरा, तब भी 2 आ रहा है। तो ये तो हमें स्टार्टिंग में 3 पेयर मिल गया, आगे हमें जरूरत ही नहीं, हमें 3 पेयर ही बोला था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सॉरी 11 है बेटा, मैंने 9 देख लिया, हम सो सॉरी। 13, 11 और 13, 11 और 13। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं। पहला नंबर देखते हैं 23। 23 देखो प्राइम नंबर है कि नहीं, आप अपनी चेक करो, वो जो आपने बॉक्स बनाया था उसमें देखो 23, यस इट इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है 51। 51 देखो क्या 3 के टेबल में मेरे हिसाब से जाता है, एक बार आप चेक करके जल्दी से बताओ।
हम यहाँ पे डिवाइड ही करके देख लेते हैं। ये 3 1 जा 3 हो गया और ये हो गया 3 7 जा 21, तो इसका तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये तो 3 पे चला गया, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 37। 37 इज अ प्राइम नंबर, ये आप चेक कर लेना, किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा। 26 ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 पे जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स आए, एक ए और एक सी, दैट इज 23 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। मेरे को लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ में है, लगातार है, इनमें कोई गैप नहीं है। मुझे ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी कोई भी प्राइम नंबर ना आए। तो बेटा यहाँ तो लगातार नहीं हो सकते, ये तो आ रहे हैं बीच में प्राइम नंबर्स, देखो यहाँ। और आगे चेक करते हैं, 17 के बाद क्या है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो बीच में हम 7 कॉन्जिक्यूटिव नहीं ला पाएंगे। ये आपको, ये जो आपका टेबल है ना पेज नंबर 52 पे, इसको चेक कीजिए, जहां भी बीच में आपको लगातार 7 दिख रहे हैं वो आ जाएगा। आप ऊपर देखते जाओ, आपको लगातार में 7 कहीं नहीं दिखेंगे। जैसे 31 और 37 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 प्राइम नंबर्स हैं, उसके ऐसे आगे देखते जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे 89 के आगे, देखो 90 91 92 93 94 95 96, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव भी हो गए और कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, 90 91 92 93 94 95 और 96। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। मेरे को 21 को तोड़ के लिखना है इनटू सम ऑफ 3 ऑड। ऑड भी नंबर होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो 21 उठा लेते हैं हम। ट्वेंटी वन को मेरे को ब्रेक करके लिखना है। पहला प्राइम नंबर अपने पास होता है 2, तो 2 तो ऑड नहीं है, वो इवन है, वो तो उसको छोड़ देंगे। 3 को लिख लेते हैं। पहले 3 लिख लिया मैंने। 3 में क्या प्लस करूं कि वो 21 बन जाए, 18 प्लस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम 2 में ब्रेक करके देखते हैं। अब हम इसको फिर से फर्दर और आगे ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको ब्रेक करके लिख के देखते हैं। हमारा एक प्राइम नंबर यूज हो गया 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5, हमने वो लिख लिया। अब 5 में क्या ऐड करूं कि वो 18 बन जाए, 13 ऐड करेंगे। बेटा आप चेक करो, 3 + 5 + 13, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑड नंबर्स भी हैं और क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं। तो हमारी जो कंडीशन थी दोनों हमने पूरी कर ली है। आप इसको ऐसे रहने भी दीजिए, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए इजी हो जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटे ऐसे इसके और पार्ट्स हैं बी सी डी, वो आप खुद से करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। एक तो जो भी पेयर है, पेयर होना चाहिए प्राइम नंबर्स का, मतलब 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। ऐड करने पे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 5 से, और लेस देन 20 भी होने चाहिए। नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दिया 3 + 7, तो जब 3 + 7 करते हैं दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है 10, और वो क्या 5 से डिविजिबल है, यस। ऐसे हमें और देखते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले 2 प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 और 3। 2 + 3 करके देखो कितना आंसर आ रहा है 5। तो क्या 5 डिविजिबल है, 2 + 3 = 5 एंड 5 इज, वो अपने आप से तो डिविजिबल होएगा ही ना, इज डिविजिबल बाय
5। तो ये समझ में आ गया। ऐसे आपको और पेयर लिखने हैं, ऐसे आप और पेयर लिखोगे यहाँ पे, जितने भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। A number which has only 2 factors is called a what? एक नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, हमने टेबल में बनाए थे, जिसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, सारे आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उसको क्या बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उस नंबर को क्या बोलते हैं? Very good. I got the first answer from Shailendra. Composite number. Very good. Rachna, very good. Composite number. Rafat, very good. Composite number. Priyanka, very good. Composite number. Rajiv, prime number नहीं है बेटा. Sanjay, good. Composite number. Manoj, good. रीतम प्राइम नंबर नहीं है. सीमा प्राइम नंबर नहीं है. सावित्री, वेरी गुड. कॉम्पोजिट नंबर. देवा ज्योति, वेरी गुड. कॉम्पोजिट नंबर. नेक्स्ट देखते हैं अब. 1 इज नीदर, ये तो हमने कर रखा है. 1 इज नीदर डैश नॉर डैश, तो 2 डैश है, उसमें क्या आएगा? जल्दी से बताना है. करुणा ने पहला आंसर दिया प्राइम. करुणा दूसरे ब्लैंक में क्या आंसर आएगा? 1 इज नीदर प्राइम नॉर क्या आएगा आगे? एक बच्चे ने कॉम्पोजिट दिया. दोनों इकट्ठे आंसर्स देने थे. निशा ज्योति गुड. अरविंद गुड, लेकिन इकट्ठा आंसर देना था बेटा. तो मैं आपके आंसर से इतना सेटिस्फाइड नहीं है. मेरे को दोनों आंसर. वेरी गुड. आई गॉट माई फर्स्ट रिस्पॉन्स. संजय गुड. नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. वेरी गुड. सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट आंसर कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है. उसके बाद इट इज नीदर अ प्राइम नंबर, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा? नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. आगे देखते हैं. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? ये सबको पता है. सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, भूलना नहीं है इसको. द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? कहां से स्टार्ट होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर भी कौन सा है? 2. सो दिस फिनिशेज अवर एक्सरसाइज 3.2. इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट दिस डाउन. बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, ये स्टिकर्स भेजना बिल्कुल बंद कर दीजिए.
होमवर्क भी नोट कर लिया आई होप सारे बच्चों ने। जिन्होंने होमवर्क नहीं नोट किया जल्दी से कर लो, मैं होमवर्क रब कर दूंगी बेटा, फिर होमवर्क नोट करने में दिक्कत आएगी। बेटा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अगर बीमार होते हो तो जाते सारी वो आपको मेडिसिन दे देते हैं? नहीं ना। पहले वो आपसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहते हो मेरा गला दर्द हो रहा है, फिर वो आपको माउथ ओपन करके कहते हैं आ करो मैं चेक करूंगा अंदर से, तो वो देखते हैं गला है, पका हुआ है, प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स है या नहीं है। अगर आप कहते हैं मेरे को फीवर है तो वो थर्मोमीटर से पहले फीवर चेक करते हैं, पहले आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपसे पूछते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर आपको मेडिसिन देते हैं। ऐसे ही होता है ना, सीधे जाते सार तो मेडिसिन दे नहीं देते। ऐसे ही बेटे हमारे पास ना मैथ्स में कुछ रूल हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे वो फीवर किससे चेक करते हैं? थर्मोमीटर से। और अगर आपकी सांस चेक करनी है तो किससे चेक करते हैं? स्टेथोस्कोप से। हमारे पास हर चीज है उसको चेक करने के लिए। ऐसे ही मैथ्स में हमारे पास कुछ रूल हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर्स इस एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। हर बार हम रफ कॉपी में साइड पे डिवाइड करके नहीं देखेंगे, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए हैं हमारा काम को आसान करने के लिए। मान लो मैं आपसे पूछती थी मेरे को ये बताओ 371 3 पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप तो बैठ के डिवाइड करोगे। फिर मैंने एक और बड़ा सारा नंबर दे दिया 529 बताओ 3 पे जाएगा, फिर आप बेचारे बैठ के डिवाइड करोगे, तो हमारा काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हर बार डिवाइड करते फिरेंगे। उसका इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। कुछ नंबर्स के लिए हमारे पास कुछ रूल हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर इस पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि इस पे ये डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो पहला हमारा है, दिस इज एट पेज नंबर 54। मैं आपको बुक में भी अंडरलाइन करा दूंगी बेटा। डिविजिबिलिटी बाय 10 है पहला। मैं और हम थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे भी लिख देंगे, दोनों चीजें करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पेज नंबर 54 पे पहला है डिविजिबिलिटी बाय 10। इसका कुछ नहीं देखना, जो बोल्ड हाईलाइटेड एरिया है नीचे ब्लैक कलर बोल्ड करके लिखा, बस उसी को अंडरलाइन करना है। एक तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए डिविजिबिलिटी बाय 10। उसके बाद जो आपने बोल्ड में लिखा उसको अंडरलाइन करेंगे। इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। तो हमें याद रखना है, इसकी सिंपल ट्रिक है कि जो वंस प्लेस है वहां पे कौन होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। फाइव के केस में वंस प्लेस पे क्या होगा? या तो 5 होगा या कौन होगा? 0 होगा। तो भी नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम 10 की बात करें, मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास है 100, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 0, तो ये डिवाइड होगा। अगर मैंने लिख दिया 101 तो ये डिवाइड नहीं होगा 10 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 नहीं है। ऐसे इसकी एग्जांपल देखते हैं 5 की। मैंने एक लिखा नंबर 25, वंस प्लेस पे कौन है? 5, तो ये जाएगा ही जाएगा। मैंने एक और नंबर लिखा 57, इसके वंस प्लेस पे कौन है? 7, तो ये नहीं जाएगा। मैं एक और नंबर लिख रही हूं, इसके वंस प्लेस पे कौन है? 0, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब जो 30 है वो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी, दोनों से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ये जो 100 है ये 5 से भी डिवाइड होगा और ये 10 से भी डिवाइड होगा।
ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5 का जो बोल्ड है उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नंबर विच हैज ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। इसके बाद आगे मूव करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 55 टॉप पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं? अगर 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पे है तो वो सारे के सारे 2 पे जाएंगे। इसका मतलब इसके वंस प्लेस पे 0 है, ये 2 पे जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा। मैं ऐसे कोई और नंबर लिख देती हूँ 24, तो ये भी जाएगा। मैं लिख देती हूँ एक और नंबर 36, ये जाएगा। मैं लिख देती हूँ 48, ये जाएगा। समझ में आ गया आपको? हमने वंस प्लेस की तरफ ध्यान देना है। जैसे आप अब डॉक्टर बन गए हो, पेशेंट आपके पास आ रहा है। पेशेंट कौन है? नंबर्स। आपको चेक करना है कौन सी बीमारी है, इनको किस पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? तो कैसे चेक करोगे? वंस प्लेस की तरफ ध्यान देना है, ठीक है? अभी तो तीनों केसेस में वंस प्लेस की तरफ ही ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दिया, देखा वंस प्लेस पे 0 है, चलो भाई तुम जाओ, तुम 10 से डिविजिबल हो। उसके बाद 5 के लिए चेक किया हमने, वंस प्लेस पे यहाँ 5 या 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो नहीं डिविजिबल है। 2 के लिए वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है देन इट इज डिविजिबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या चेक करेंगे? जो भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने पे अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल समझा रही हूँ इसका। जैसे मैंने किया 23, तो इसमें क्या है? 2 + 3 किया, आंसर आ गया 5। क्या 5 जाता है 3 के टेबल में? नो। नेक्स्ट चेक कर रहे हैं 36, 3 + 6 किया, आंसर क्या आ गया? 9। क्या ये 3 के टेबल में जाता है? यस। तो 36 विल बी डिविजिबल बाय 3। समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। आप साथ साथ में बुक में अंडरलाइन भी करते जाइएगा बेटा, क्योंकि फिर आपके नोट्स बनते जाएंगे। जिसको नहीं लिखना है वो बुक में अंडरलाइन भी कर सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 6 की बात कर रहे थे हम। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, अब ऐसे करो यहाँ पे ना बोथ लिख लो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर एक कोई भी नंबर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 पे से भी डिविजिबल होएगा। अब चेक करते हैं। हम इसी को ले लेते हैं 24 को। 24 के वंस प्लेस पे कौन बैठा है? 4, तो ये तो 2 से तो डिविजिबल होगा। अब हम बात चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। इसके डिजिट्स को ऐड कर लिया, 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो ये भी 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर दोनों से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 24 विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ये समझ में आया? अब एक कोई और नंबर चेक करते हैं। 22 ले लेते हैं हम। 22 के वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमने ले लिया 2 + 2, मेरे पास आंसर आ गया 4। तो क्या 4 3 से डिविजिबल है? नो। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब एक पे तो गड़बड़ हो गई, तो अगर एक पे गड़बड़ हो गई तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होएगा।
दोनों पे होना चाहिए डिविजिबल। अगर एक पे भी डिविजिबल नहीं है, 3 पे या इवन 2 पे भी डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर चेक कर लेते हैं 15। इसके वंस प्लेस पे कौन बैठा है 5, तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं। 1 + 5 6, 3 पे जाएगा, तो 3 पे जा रहा है, 2 पे नहीं जा रहा है, तब भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये होगा। ठीक है बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करते हैं। इसी की कंडीशन वहीं पे दे रखी है। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। कब? कंडीशन नेक्स्ट पेज पे। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, वंस एंड टेंस प्लेस, इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर है, कंडीशन इफ जरूर लिख लीजिएगा। इफ नंबर फॉर्म्ड बाय वंस एंड टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। अगर वंस और टेंस प्लेस को मिला के जो नंबर है वो डिविजिबल है 4 से, तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मैं वंस और टेंस प्लेस के नंबर को देखूंगी। यहाँ पे 86 लिखा हुआ, क्या 86 4 के टेबल में जाता है? 4 2 जार 8 और 4 3 जार 6, इसका मतलब ये जाता है 4 के टेबल पे, डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा फिर? 4 से डिविजिबल होगा। आप बेशक अगर चाहें तो ऐसे 86 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा। 4 2 जार 8, हमने 6 लिया, 6 जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये डिविजिबल नहीं है। एक और कोई नंबर ले लेते हैं, इसको करके देखते हैं, इसमें 84 को डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जार 8, 4 लिया, 4 1 जार 4, तो ये जा रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 4 से। हमने बाकी किसी प्लेस पे नहीं चेक करना, वंस और टेंस प्लेस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, divisibility by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is divisible by 8. तो अगर हमने नंबर लास्ट 3 डिजिट से फॉर्म किया है, तो अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो पूरा का पूरा 8 पे जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं। अगर इफ सम ऑफ, जैसे ये 3 के केस में था, हमने सारे डिजिट्स का सम किया, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। ये बिल्कुल वैसा है। डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक कर लेते हैं। Difference between sum of digits at odd places and sum of digit at even places is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. इसको चेक कर लेते हैं बेटा। मैंने divisibility by 8 आपको वहीं करा दिया, वहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 भी करा दिया। मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ, हमारा टाइम जा रहा है। 11 का कर लेते हैं, 121। अब हम एक एक नंबर छोड़ के, एक एक घर छोड़ के करेंगे। तो 1 इसको ऐड करेंगे अलग से, और यहाँ कौन बच गया? 2। तो इसका भी आंसर 2 आ गया, इसका भी आंसर 2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है? 0। तो उन्होंने बोला यहाँ आंसर 0 आए, डिफरेंस यहाँ डिविजिबल बाय 11 हुए, तो ये नंबर 11 पे जाएगा। कोई और नंबर देख लेते हैं। बड़ा सारा नंबर ले लिया, एक एक घर छोड़ के हम ले रहे हैं ऑड प्लेसेस पे। ये तो कितने, इनको ऐड करेंगे, 3 + 2 + 7, और इधर किसको ऐड करेंगे? इन तीनों को। 7 + 2 + 3, इसको मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास आ गया 12। इसको भी मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास क्या आ गया? 12। अब
12 में से 12 को माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा जो नंबर है हमने ऐसे लिखा था, तो ये भी 11 पे जाएगा। समझ आ गया कैसे चेक करनी है 11 की डिविजिबिलिटी? एक एक घर छोड़ के जो डिजिट्स है उनको अलग ऐड करना है, जो बाकी बच गए उनको अलग ऐड करना है, फिर उनको आपस में डिफरेंस ले लेना है। अगर डिफरेंस 11 पे जाता है तो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। कुछ और ले लेते हैं, अब इसको कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? तो ये वाला नंबर नहीं जाएगा 11 पे, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है 2। 2 ना तो 11 से डिविजिबल है ना 0 है, तो ये नंबर नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा? बेटा इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, आप अगर खुद से चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कल हम ट्राई करेंगे इसको। तो अभी आज हमने डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक्सरसाइज 3.3 को खुद से ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे फ्राइडे को, विल डिस्कस ऑन दैट डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।